नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं अजय कुमार शर्मा की पुस्तक बॉलीवुड के अनकहे किस्से इसके साथ उपस्थित हूं। अजय कुमार शर्मा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पैदा हुए। बरेली में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। भारतीय जन संचार संस्थान दिल्ली से उन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा लिया। हिंदी की पहली वीडियो समाचार पत्रिका कालचक्र में कार्य करने के बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शोध, संयोजन, पटकथा निर्देशन आदि किया है। समकाल पाक्षिक पत्रिका का संपादन किया है। 4 दशकों से प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में संस्कृत साहित्य, नाटक, इतिहास, सिनेमा आदि पर लिखते रहे हैं और 2 वर्षों से लोग बॉलीवुड के अनकहे किस्से नाम से वे नियमित जो है स्तंभ लिखते हैं और दिल्ली के साहित्य संस्थान में संपादन से जुड़े हुए हैं। यह पुस्तक जो किस्से अजय कुमार शर्मा ने बॉलीवुड के लिखे थे उन्हीं का एक संकलन है। कुल 65 किस्से इसके अंदर शामिल हैं और अजय कुमार शर्मा का कहना है कि हम लोग उस पीढ़ी के लोग हैं जब हम बचपन में थे तो हमारे पास मनोरंजन के लिए या सूचनाओं के लिए या फैशन के लिए या जानकारी के लिए केवल 2 ही माध्यम थे जहां हमारे विचार और हमारे सपनों की दुनिया कोई रंगत लेती थी। एक किताब थी और दूसरा सिनेमा था। चूँकि ये 2 रास्ते थे, छोटे से गांव और कस्बे में पुस्तकें तो मिल जाती थी लेकिन सिनेमा जो है वो मेले आदि में देखने को मिलते थे। हम लोग जब किशोर हो रहे थे तो अजय कुमार शर्मा का कहना है कि दोस्तों के साथ हम लोग जाते थे और जो पर्दे पर हम देखते थे उसी से हमारे मन में अच्छे और बुरे की पहचान बनी। आदर्श माँ क्या हो सकती है, भाई क्या हो सकता है, पत्नी क्या हो सकती है, प्रेमिका क्या हो सकती है, भाई बहन के रिश्ते क्या हो सकते हैं, प्रेमिकाएं किस रूप में होती हैं या उनसे किस तरह से प्रेम निवेदन किया जा सकता है। यह सब कुछ हम लोग उस 3 घंटे में सिनेमा के पर्दे पर जो देखते थे वह समझ जाते थे। इसीलिए जब वे फिल्मी पत्रिकाएं भी थी जिन्होंने इस आधार को गढ़ा, बाद में थोड़ा और बड़े हुए समझने लगे। और जो सिनेमा की सच्चाई है वह सच्चाई पर्दे पर अलग होती है और आम जीवन में अलग होती है, यह समझने में काफ़ी वक्त लगा। लेकिन जब थोड़ा और बड़े हुए और लिखने की शुरुआत हुई तो जब भी ये अवसर मिला उन्होंने एक स्तंभ का जिक्र किया है, पर्दा है पर्दा, ये लिखना शुरू किया। उसके बाद जो है फिर उन्होंने आलेख लिखना शुरू किया बॉलीवुड के अनकहे किस्से नाम से और ये लगातार छपते रहे और छपने के बाद इस पर बड़े लोगों की जब प्रशंसात्मक टिप्पणियाँ आई तो इससे उत्साह बढ़ा और अंततः इस संग्रह के रूप में वह सामने आया है। इस संग्रह को जब दरअसल पढ़ेंगे आप तभी जान पाएंगे, लेकिन 3 अध्यायों में क्या कुछ अजय कुमार शर्मा ने संजोया है मैं उसके बारे में आपको जानकारी अवश्य दूंगा। शीर्षक ही बता देते हैं दरअसल कि इसके अंदर क्या कुछ मजमून होगा और मैं पाठकों से ये आग्रह करूंगा कि जो लोग हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं अगर वो सिनेमा में रुचि रखते हैं तो पुस्तक खरीद कर पढ़ेंगे तो उनको ज़्यादा आनंद आएगा। मैं अगर कोई कुल 65 किस्सों में अगर किसी 1 या 2 किस्से के बारे में बता भी दूंगा तो उससे आपको वह जो आपकी इच्छा होगी जानने की वह शायद तुष्ट नहीं हो पाएगी। यहाँ पे उन्होंने बात मदर इंडिया की माँ जद्दन बाई की से शुरू की है। पुराने किस्से हैं। जद्दन बाई किस तरह से किनकी बेटी थी, किस तरह से उन्होंने सिनेमा को में अपनी बेटी को नरगिस दत्त को आगे किया। उसके बाद जब पृथ्वीराज कपूर को उनके प्रोड्यूसर ने ही चूना लगाया। याद दहाड़ते सोहराब मोदी की, याद बॉलीवुड की पहली पिनअप गर्ल बेगम पारा की, केदार शर्मा को जब ईमानदारी पर मिली कम पैसे की नौकरी, दुर्गा खोटे ने जिद में सीखी बांग्ला, कहानी 4 महीने के शादी की, पहले भारतीय हॉलीवुड स्टार साबू का अधूरा सौदा, जयराज स्टंटमैन जो सफल नायक और चरित्र अभिनेता भी बना, चंडीदास ने बनाया केएल सहगल को पहला सुपरस्टार गायक अभिनेता, गीतकार डीएन मधोक जो फ़ोन पर लिखाते थे गीत, ओपी नैयर लता के बिना हिट हुआ अकेला संगीतकार, बदरुद्दीन ऐसे बने जॉनी वाकर,
गुरदत्त की अधूरी फिल्में, पत्रकारों ने जब बायकॉट किया मधुबाला का, जब रामायण को फिल्म धारावाहिक के रूप में बनाने का प्रयास हुआ, चंदन उर्फ अमीर हैदर का कमाल अमरोही होना, जब दिलीप कुमार ने बेचे सैंडविच, दिलीप कुमार के पिता को कैसे पता चला उनके फिल्मों में काम करने के बारे में, दिलीप कुमार और काले जादू का किस्सा, जब पर्दे के प्यार को सच्चा प्यार समझ बैठे दिलीप कुमार के पिता, जब एक साथ आते जाते रह गए दिलीप देव और राज, आते आते रह गए दिलीप देव और राज, दिलीप कुमार और मनोज कुमार, एक रिश्ता जो सिनेमा हॉल के अंधेरे में बना, जयंती माला उनकी नानी और दिलीप कुमार तथा पंडित नेहरू का एक दिलचस्प किस्सा, जब राज कपूर शूटिंग के लिए सुबह सुबह उठे, शोमैन राज कपूर और उनकी पार्टियां, बॉबी का वह गाना और राज कपूर की दरिया दिली, राज कपूर तेहरान और हिंदुजा बंधु, एक अस्वीकृत कहानी ने बलराज को बनाया अभिनेता, जब 19 साल के युवा ने दिया बलराज को अभिनय का मंत्र, जब अपने बेटे के लिए नितिन बोस से भिड़ गए बलराज साहनी, फिर भी नाचना पड़ा प्राण को, राजकुमार जेल गए, जब तूती बोलती पत्रिका फिल्म इंडिया की बोलती थी पत्रिका फिल्म इंडिया की, जब एक मजदूर ने सुझाया फिल्म का यादगार दृश्य। ये उन्होंने पुराने किस्से में लिखा है। आप समझ सकते हैं कि जिस दौर की वो बात कर रहे हैं उस दौर के नायकों पर यानी राज कपूर और दिलीप कुमार पर सबसे अधिक आलेख है इसमें उन्होंने संकलित किया है, लिखा होगा। दूसरा अध्याय जो है कैसे कैसे किस्से के तहत शम्मी कपूर का याहू स्टाइल, जब राजकुमार पर भारी पड़े रामानंद सागर, आरजू से बने थे सिनेमा मुगल रामानंद सागर, जब आग में मिले दो दिल, आग सिनेमा का नाम है, कैमरामैन राधू कर्माकर कैसे बने निर्देशक, ऋषि कपूर की दूसरी पारी, जब एक दिन के लिए गायब हो गई हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा पर मनोज का वह उपकार, जब रफ़ी साहब ने आनंद बख्शी के बेटे का एडमिशन कराया, आनंद बख्शी के लिए भला आदमी, आनंद बख्शी माँ का फोटो था जिनके लिए अनमोल, राजेंद्र कृष्ण दाल रोटी खाकर प्रभु के गुण गाने वाले गीतकार, एक टैलेंट हंट प्रतियोगिता से मिला था पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना, गुलशन ग्रोवर को ऐसे मिली फिल्म सदमा, ओम शिवपुरी एनएसडी से सिनेमा तक, साहित्य सिनेमा मन्नू जी और बासु चटर्जी, आम जीवन के चितचोर, नीना गुप्ता का सच, ये कैसे कैसे किस्से में शामिल है। और तीसरा अध्याय में उन्होंने फिल्मों का किस्सा बताया जिसमें बाज, काला बाजार, मदर इंडिया का प्रीमियर, पालकी का दुर्भाग्य, दिल अपना और प्रीत पराई, लव एंड गॉड, पाकीजा, रेशमा और शेरा, मीरा, आनंद, कभी कभी, लैला मजनू और लव स्टोरी से जुड़ी हुई कथाएं इस पुस्तक में शामिल हैं। ये आकार में पुस्तक अपनी तरह से अनोखी है, हार्डबाउंड संस्करण है, संधीश पब्लिकेशन ने इसको प्रकाशित किया है। मूल्य जो है वह 750 रुपये है। ऐसी पुस्तकों को मैं अजय कुमार शर्मा और प्रकाशक से भी यह अनुरोध करूंगा कि ऐसी पुस्तकों का पेपरबैक संस्करण अवश्य निकलना चाहिए। हालांकि इन सारे लेखों में चूँकि पिक्चर भी है और इसका पन्ना भी अधिक है, इसलिए यह संग्रह की योग्य पुस्तक है, लेकिन 750 रुपये जो मूल्य है वह सामान्य लोगों की पहुंच के बाहर है। इसलिए जिन पुस्तकों को अधिक से अधिक पाठकों तक पहुंचना चाहिए, उनके लेखक और प्रकाशक दोनों का यह दायित्व है कि उनका मूल्य सस्ता हो। तो मैं यह अनुरोध करूंगा अजय कुमार शर्मा और संदेश पब्लिकेशन के कर्ता धर्ता से कि वे इसका पेपरबैक संस्करण भी अवश्य निकालें, भले ही आकार में वह अलग हो। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।